जय श्री कल की माधव, जय जगन्नाथ। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जो जो लोग जुड़े। और सभी लोग आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर जो हमारी है। हम्म आज मर्ज क्लास जो ली गई थी, उसके बाद क्लास नंबर 14 हमारी आज है। ठीक है। और इसमें आपके प्रश्न उत्तर लेंगे, जो जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे उनके बारे में। और इसके बाद एक फाइनल हमारा जो ब्रह्मेकाक्षर मंत्र के बाद अनाक्षर तत्व का एक जो टेस्ट होना है, यानी कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन होने हैं, वो उसके बाद होगा। तो आज वाली क्लास को हम लेते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको मेंशन किए दे रहा हूँ कहाँ से आप आएंगे। देखिए, यहाँ से मैंने लिखा है, अब यहीं पे आते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे, सीधे वहां पहुंचेंगे। इस वाले मैसेज को आप लाइक करेंगे। जो पहला हमारे तेजल बहन ने पूछा था इसमें, यदि शून्य साधना करते हुए किसी को कुछ भी आभास नहीं हो रहा है, जैसे स्फुरण होता है, एक ऐसा लगता है स्पार्क आ रहा है भगवान का, झटके से लगते हैं, या कोई आंतरिक स्फुरण वगैरह होना, तो कैसे जाने की साधना इफेक्टेड है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। हाँ, देखिए, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम जाने कैसे हमारे विचार संयमित हैं या नहीं। प्रायोरिटी पे ये चीज आएगी। अगर हमारे विचारों में विकार हावी हो रहे हैं, विकार का मतलब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, अगर इनका निग्रह हो रहा है, कंट्रोल्ड है, तो समझ जाओ कि साधना काम कर रही है। अहम का हमारा नारायण के प्रति समर्पण अच्छा है, तो समझ जाइए साधना हमारी काम कर रही है ना। हम अंतर आत्मा से निर्देशित हो रहे हैं, तो समझ जाइए साधना हमारी ठीक है। अंतर आत्मा कब निर्देशित करेगी? जैसे आप द्वंद्व में फंसे हो, दो काम करें या ना करें, ऐसी स्थिति में, तो वहां से अंतर आत्मा से अब आ जाएगी, ये वाला रास्ता चुनिए। और उस रास्ते का परिणाम आपके लिए अच्छा भी होगा, मतलब सफल हो गए आप। और वो जो तरीका बताएगी अंतरात्मा, वो नारायण मुखारबिंद से मिलता जुलता होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये सब उसी के साइन है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। उस समय मन से आप आदेशित नहीं होंगे। पहली चीज ये है। चमत्कार दिखना ये सब बात की चीजें हैं। पहली चीज सबसे बड़ी यही है कि विकार शांत, विचार शांत, मन शांत, और आत्मा द्वारा निर्देश, और जो भी आत्मा का निर्देश वो नारायण मुखारबिंद से मिलता हुआ, और उसके फल आपके लिए अच्छे, बुरे फल नहीं आएंगे। ठीक है, पहली बात ये। अगर शांति है मन में, तो समझ जाओ साधना फल दे रही है। अच्छा, कभी बार शांति नहीं भी होती, जैसे हाथ मिला लिया किसी से, तो मैंने कहा ना नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। दो मैंने उसमें बढ़वाए नियम, इसलिए करवाए थे। किसी का जूठा खा लिया, कई बार नकारात्मकता जो है प्रभावित करने की कोशिश करती, तो उन नियमों का कई बार, नियमों में अगर कोई गड़बड़ होती तब भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मन में विचार या विकार शांत नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही साधना, ऐसा नहीं है। ऐसा फिर इसका मतलब ये है कि आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको करेक्ट कीजिए। बीच में कोई ना कोई नियम ऐसा गड़बड़ हुआ है जो उसको करेक्ट करना है। ठीक है। और बाकी चीज ये कि इसके साथ में नवदा भक्ति का पालन, शास्त्रों का, वेद शास्त्रों का अध्ययन वगैरह भी जरूरी होता है। संतों की, महात्माओं की वाणी सुनना, इन सबसे स्वाध्याय यज्ञ होता है। स्वाध्याय यज्ञ से भी मन आपका कंट्रोल होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। बेसिक की पॉइंट से मैंने आपको बता दिए। और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे आपको चेतना जागृति का अनुभव हो जाना, आपको देव दर्शन हो जाना। अगर आपकी साधना इफेक्टिव है तो आपको भगवान दिखेगा, अन्यथा शैतान दिखता है। अजीब अजीब सपने आते हैं, लेकिन कुछ को देव दर्शन हो रहे हैं। ये भी उसी का है कि हम अच्छी साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, साधना हमारी सफल हो रही है। ऐसे लोगों का हमारे जीवन में आना जो कि वाकई में भगवान के नवाजे हुए हैं, ये भी भगवान का ही सिंबल है। आप भगवान का एक संकेत है कि आपका जीवन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ऐसे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे लाइफ में। ये भौतिक रूप से आपको दिखेगा, अगर भगवान के आपके पास पात्र हैं, आपकी साधना सही दिशा में है। तो ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अ, और जो आंतरिक स्फुरण वाली बात है, ये उच्च स्थिति में जाके होती है, एकदम से नहीं होती, झटके लगना वगैरह। शुरुआत में प्रकाश कई बार दिख जाता है, कई बार मन कानों में जो आपको ब्रह्म जो है नाद सुनाई दे जाती है, कई बार ये हो जाता है। इनमें फिलहाल उलझना नहीं होता है ना, इनके बारे में ज्यादा सोचना होता है, बट ये कुछ चीजें दिखाई देती हैं, ऐसा अनुभव कुछ होते हैं, है ना, साधकों को। ये बाकी मैंने बेसिक आपको बता दी क्या क्या पॉइंट है। यदि साधना बीच बीच में कोई संवाद द्वारा भंग कर देता है, हाँ, तो क्या वो साधना कंप्लीट गिनी जाएगी या दोबारा शुरू? देखिए, आपने अगर एक श्वास भी बिना विचार के ले ली, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। कबीर साहब बोलते थे, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। एक श्वास की कीमत 17 लोगों के तपोबल के बराबर है।
इतना समझ लीजिए। 17 लोकों में जीवन यापन के लिए जो तपोबल चाहिए वो एक श्वास की कीमत है, इतना आप कर देते हैं बिना विचार वाली श्वास के। तो एक श्वास ले ली आपने बिना विचार के, श्वास में कितना टाइम लगता है, उतने टाइम अगर विचार मुक्त रह लिए बिल्कुल परफेक्ट शून्य में, और किसी ने आगे डिस्टर्ब कर दिया, तो जो पहले हो गया है वो आपके साथ में है। डिस्टर्बेंस हुआ, वो चले गए साहब भंग करके ध्यान, उसके बाद फिर से हमने अपना दोबारा अपने आप को संभाला, फिर से लग गए। ये होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो होना ही, कालमयी लोक है, मायामयी लोक है, तो कोई ना कोई डिस्टर्ब तो करता ही रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें मन में ये नहीं लाना है कि डिस्टर्ब हो रहा है तो मन खिन्न हो जाए, ऐसा नहीं। दोबारा फिर से बैठेंगे, तीसरी बार फिर बैठेंगे, चौथी बार फिर बैठेंगे, कोई समस्या नहीं। जितना भी आप कर रहे हैं उतना आपका वो साथ में है, कहीं नहीं जाएगा वो। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले कल की सेवक जी के उस पे। उसमें पहला क्वेश्चन जो है, भैया आपने कहा था कि जब हम शून्य साधना करते हैं तो अगर उसके साथ में ओम करेंगे तो वो प्रणव होगा, ना कि ब्रह्म का अक्षर मंत्र। तो दोनों को साथ में कैसे कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई। इसका उत्तर आपको सीधे नीचे मिल जाएगा, जो अभी भी मैंने डाला था। आपातकाल में मैंने बोला था ब्रह्म का अक्षर मंत्र का जाप करना और साथ में विचार मुक्त हो जाना। जब कोई सामने से कोई दिक्कत आए, आपके ऊपर बम गिरने को हो, एयर स्ट्राइक हो रही हो, पानी की कोई बाढ़ आ रही, तो यही करो। तो वहां पे ये भी प्रश्न उठता है कि वो तो फिर प्रणव बन जाएगा शून्य साधना के साथ में। नहीं बनेगा, उसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। जैसे आपने ब्रह्म का अक्षर मंत्र के साथ में आपने क्या किया कि मैं विचार रोकने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूं, यानी उसे माध्यम बना रहा हूं। आपने क्या किया, भावों को, विचारों को और दृश्यों को रोकने के लिए आपने ओम की ध्वनि की और उस पर आपने ध्यान केंद्रित किया। तो इसका मतलब ये हो गया साहब कि आपने वो प्रणव बना दिया है, माध्यम या बैसाखी बना दिया आपने ओम को। किसके लिए, शून्य में जाने के लिए। लेकिन वो स्थिति वहां नहीं करनी है, वहां बैसाखी का प्रयोग थोड़ी कर रहे हो। वहां पे जब सामने से प्रलय आ रही है तो आपको विचार मुक्ति करना है और उसके साथ में ओमकार करना है। उद्देश्य वो नहीं है आपका कि मुझे शून्य में जाना इसलिए मैं इस पे फोकस करूंगा ना, किधर ही फोकस नहीं करना है आपको। आपको सीधे सीधे ओम चलाना है और साथ में विचार मुक्त हो जाना है, या पहले विचार मुक्त हो जाना है उसके बाद ओम चलाना है साथ में। दोनों चीजें कंबाइंड करना है, वहां उद्देश्य का फर्क हो जाएगा। समझ रहे हैं, वहां उद्देश्य नहीं लाना मन में कि मैं इस परफेक्ट शून्य में जाने के लिए ओम पे ध्यान केंद्रित करूंगा। दूसरी बात ये, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है फिर ओम पे। ओम आप बोलेंगे लेकिन आपका ध्यान किधर होगा, विचार मुक्ति की तरफ होगा, ना कि ओमकार पे। जबकि जब प्रणव बनाते हो तो वहां पे विचार पूरा, आपका ध्यान कहाँ होता है, ओमकार के जाप पे मैंने मुंह से क्या बोला, वो दशा वहां पे फॉलो नहीं होगी। बात समझना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आपातकाल में जो ब्रह्म का अक्षर मंत्र का जाप करेंगे उसमें यह ध्यान नहीं करना है कि मैं मुख से क्या बोल रहा हूँ, अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना होता है। वहां पे परफेक्ट सुनने की कोशिश करो और साथ में ओम बोलो। ओम स्वतः ही आपके मुख से निकल रहा है, आपको उसमें ये फोकस नहीं करना है कि मैं विचारों से हटने के लिए केवल ओम का सहारा ले लूं, ये नहीं करना है। लेकिन जो शून्य साधना में प्रणव वाली कंडीशन है वहां पे आप सहारा ले रहे हो उसका, दोनों में पर्याप्त अंतर है। बात समझना, ये बात तो उद्देश्य का अंतर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर इन्होंने जो दूसरा भाई ने प्रश्न पूछा था, भैया साधना के समय नींद नहीं आना और उबासी आना, ब्रह्म का अक्षर और शून्य साधना करते समय इसका क्या मतलब है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, उबासी आना ये सब चीजें, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं देना, ध्यान नहीं देना है। कई बार ऐसा भी होता है हम थके हुए होते हैं तब भी उबासियां आती हैं, है ना। ये हमारी शारीरिक दशाओं पर निर्भर करता है। तो अगर ज्यादा थकावट है, आप कर रहे हो, उसके बाद नींद आ जाए तो सो जाओ, फिर जब आराम से नींद पूरी हो जाए उसके बाद उठ के करो, बढ़िया करके। इससे परफेक्ट आपका बैलेंस बने, परफेक्ट अनाक्षर तत्व यानी आत्म स्वरूप का चिंतन के लिए अच्छी तरीके से कंडीशन बना लो। ऐसा ना हो कि थके आ रहे बैठ गए, थके आ रहे बैठे हैं तब भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उबासी आ रही, नींद आ रही तो फिर सो जाओ, उसके बाद उठ के दोबारा बढ़िया करके करो। क्वालिटी मैटर करती है, टाइम ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी। कम करेंगे 10 मिनट भी, क्वालिटी में होना चाहिए। ठीक है, इनमें ध्यान नहीं देना ज्यादा। दूसरा, नींद नहीं आना ये जो है ये ब्रह्म का अक्षर मंत्र से संबंधित नहीं है और ना शून्य साधना संबंधित है। ये कोई आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। बात समझना, शून्य साधना में तो और नींद आती है, आपको हम बताएं, ये रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हमारा भी है, तमाम साधकों का है। जब भी आप विचार मुक्त होंगे जल्दी नींद पकड़ेगी आपको, नींद ना आना ऐसा नहीं होता है, ये उससे रिलेटेड है ही नहीं।
ये कोई दूसरी परेशानी है, या तो स्ट्रेस है, अवसाद वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, कुछ और हो सकता है, इसको दिखाना चाहिए फिर। तीसरा जो है, हर मंथ हम कितना टाइम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जिससे दिक्कत ना हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, किन्हीं के पास टाइम ज्यादा है, 10 मिनट तो कम से कम शून्य साधना हमने स्टार्ट कर ली ना। हर मंथ अगर 1 मिनट बढ़ाओगे, 2 मिनट बढ़ाओगे, आपके ऊपर है। 5 मिनट बढ़ा सकते हो, 10 मिनट बढ़ा सकते हो, आप अपनी स्थिति को बखूबी जानते हो, मैं नहीं बता सकता ना, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप बेसिकली पूछे तो कुछ तो बढ़ाओ, कम से कम 2 2 मिनट ही बढ़ा लो। हम कह रहे हैं 1 महीने में 2 4 मिनट भी बढ़ाओगे तब भी अच्छा है। कुछ तो बढ़ाओ, 2 से 4 5 मिनट बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि घटता चला जाए, टाइम बढ़ना चाहिए। और कभी कम भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, जीवन हमारा हमारे हाथ में ना, हम कर लेंगे यार आराम से। इसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं लाना अपने दिमाग में कि बढ़ाना घटाना। हाँ, बढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रगति चाहिए ना जीवन में। परिवर्तन संसार का नियम है, आगे बढ़ना हमेशा जरूरी है। कम होना नहीं, कभी कभी कम हो गया अलग बात है। और अपनी सिचुएशन देख लो कि आप क्या कर रहे हो। 12 घंटे की नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो 10 मिनट काफी है ना। अपनी अपनी स्थिति है, कोई कोई कुछ नहीं कर रहा है, यार दिन भर करो, कौन दिक्कत है ना। चौथा फिर है क्या, जैसे आपने कहा था ब्रह्म का अक्षर मंत्र पे नासिका के आगे या उसके उच्चारण पे ध्यान होना चाहिए। अगर सर पर गया तो दिक्कत हो सकती है। वैसे ही क्या शून्य साधना के भी कोई प्रिकॉशंस हैं कि उसको भूल से भी इस प्रकार से करने पर दिक्कत हो सकती है? हाँ बिल्कुल है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई ये, कल की सेवक जी, बड़ा दमदार प्रश्न आपने किया। जैसे भ्रकुटी में ध्यान नहीं लगाया जाता है वरना दर्द होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसे शून्य साधना में चक्रों का ध्यान नहीं करना चाहिए, मूलाधार ये वो चक्र जो अलग गुरु लोग बता रहे हैं इन पे नहीं। ये टेक्निक भगवान कृष्ण ने नहीं दी है गीता में। हम कौन सा कर रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, हम वो वाला ध्यान कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। और जो दूसरा जो चक्रों का ध्यान है वो अलग चीज है, वो अलग संप्रदायों में से आई है। हम अनाक्षर तत्व का ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ नहीं करना है चक्रों का ध्यान। कुछ लोग मर्ज कर देते हैं, मर्ज नहीं करना है। बाहर की चीज बाहर छोड़ो। एक अमृत क्रिया होती है, तालू के ऊपर जीव जो ले जाके ऐसे लपेट देते हैं गोल घुमा के, वो भी होता है, तो उसको इसमें नहीं जोड़ना है। ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही बाहर, नाथ हैं, सिद्ध हैं, अलग अलग बता रहे हैं ना अपना, अलग अलग साधनाएं सबकी हैं। ये साधना क्या कह रही है, ये शून्य साधना यही है। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का मतलब कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ अंतर्मुखी दृष्टि की ओर जाना है, वो अपने आप ही हो जाएगी। तो प्रिकॉशंस भाई यही है, कोई भी नारायण मुखारविंद के विरोधी चीज को आप एक्सेप्ट ना करें, उसमें करेंगे तो गड़बड़ होगी। किधर भी ध्यानवान नहीं लगाना, जैसा जैसा टेक्निक भगवान ने बताया, गोविंद ने बताया, मन को विचारों से उपराम करना, इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। एक श्वास वाला बता दिया, अपान प्राण वाला, वो भी हमने आपको बता दिया, वो सहारा है केवल। या फिर प्रणव वाला सहारा ले सकते हो, ओमकार वाला। इसके अलावा हमें चौथी कंडीशन लागू नहीं करनी है, इधर उधर की चीज लाओगे दिक्कत आएगी। बात समझ में आ रही है। भ्रकुटी में तो कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, ना शून्य में ना ओमकार में, और ना ही पीछे चक्रों में जाना। ठीक है, विचार मुक्त होना है कुल मिला के। नासिकाग्र पे जा सकते हो, प्रणव में जा सकते हो, श्वास के ध्यान पे जा सकते हो, ये सब चलेगा क्योंकि ये वर्णित है पूरा, उसी के प्रोसीजर्स हैं। खुली आंख से श्वास में जा सकते हो, पहले बता चुका। श्वास को माध्यम बना लिया, वास्तव में अंतर्मुखी दृष्टि होगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे आत्मा में रमण करोगे आराम से कुछ दिन के बाद, है ना। तो ये सारी चीज है। इसके बाद फिर एक प्रदुम कुमार जी ने किया, इसको भैया लाइक करेंगे। भैया, शून्य साधना करते समय किसी वजह से हिलना पड़े, जैसे शरीर पे मच्छर बैठ जाता है, उसको हटाने के लिए हाथ से मच्छर को हटाते हैं, इसमें पूरा शरीर हिलता है, तो क्या उससे साधना भंग होती है, इससे कोई लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, मच्छर बैठ जाता है, उसको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं खलल तो पड़ता है, ये परफेक्शन नहीं है साधना का, बात समझना। इसलिए कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा, तो आप पहले से कोई व्यवस्था बनाएं अपने शरीर पे, चाहे ओडोमॉस लगा लें या कोई भी चीज ऐसी लगा के बैठे, है ना, या कोई तेल वैसा कुछ लगा लें जिससे कि महक से मच्छर ना आए। बार बार अगर डिस्टरबेंस होगा तो परफेक्शन नहीं आएगा, साधना में दिक्कत आएगी, है ना। हालांकि आपने अगर एक श्वास भी मैंने कहा ले ली बिना विचार के, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, एक एक तुरीये की सांस लेना, वो आपके साथ रहेगा। लेकिन बार बार डिस्टर्बेंस होना, इट मीन्स दिक्कत तो है ना कहीं ना कहीं, तो ये चीज होती है। अच्छा, उतना लाभ नहीं देगा, लाभ देगा, उतना लाभ नहीं देगा। भाई डिस्टरबेंस हो गया तो उतना टाइम तो बर्बाद हो गया, आपने मच्छर उड़ाया,
अब फिर से आप विचार मुक्त करोगे अपने आप को, दिक्कत तो है ना कहीं ना कहीं। इसलिए थोड़ा सा ऐसे अपने आप को रखिए कि ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। अगर शून्य साधना करते समय छींक आती है, शरीर हिल जाता है, कोई बात नहीं, ये नेचुरल क्रिया है, होने दीजिए। कहीं खुजली पड़ रही है तो खुजला भी लेना चाहिए, वरना हठयोग हो जाएगा वो। किसी चीज को अगर मलमूत्र त्याग की इच्छा है तो जाना चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे, है ना, ऐसे नहीं होता है। प्राकृतिक क्रिया को नहीं रोकना है, सब कुछ वो करना है आपको। छींक आ रही, छींकिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उबासी आ रही, उबासी, सहज मार्ग यही है। सहज में सब कुछ करना है, हठयोग नहीं बिल्कुल भी कि जबरदस्ती कर लिया। जबरदस्ती नहीं चलती इसमें ना। आराम से करो, उसके बाद फिर टाइम मिले तब करो आराम से। शून्य साधना करते समय डेली नए नए विचार आते हैं, तो क्या इससे शून्य साधना का लाभ मिलता है या नहीं? शून्य साधना में डेली विचार इसलिए आते हैं कि डेली नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो, फाइल बना रहे हो डेली। मैंने आज कितनी बढ़िया उसमें व्याख्या दी है पूरी कर्मा की, यही तो व्याख्या है। नए नए लोगों से मिल रहे हो, कर्म कहीं ना कहीं क्रिएट तो हो ही रहा है ना मन में। बातचीत कर रहे हैं, सब चीज बाहर की सुन भी रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि साधना फल नहीं दे रही, इसका मतलब ये है कि साधना उनको रिमूव कर रही है, उन चीजों को जो आपके चित्त में जम रही है। डे टू डे लाइफ में जो चीज जमेगी उसको साधना रिमूव करेगी, इसलिए नए नए विचार आते हैं। बात समझना। आप उसमें लगे रहिए। 6 महीने से लेके 2 साल तक लग जाते हैं कई बार परफेक्ट शून्य में जाने में, यानी परफेक्ट आत्म साक्षात्कार में जाने में। समय लगेगा, धीरे धीरे संस्कार भस्म होंगे। ठीक है, अभी तो प्रारब्ध वाला ही चल रहा होगा, अभी तो आप लोग नए नए हो। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। शून्य साधना करते समय आसपास शोर होता है, तो शोर से शून्य साधना करते समय थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या उसे शून्य साधना का लाभ मिलता है या नहीं? डिस्टर्बेंस देखिए, शोर से आ रहा है तो मैंने उसके पीछे माध्यम बता दिया ना आपको। इसको हम लोग बैसाखी बोल देते हैं। माध्यम का मतलब क्या? फिर तो आपको या तो श्वास पे ध्यान देना है। कितना भी डिस्टरबेंस हो, आपका ध्यान पूरी तरह श्वास पे ही है। मेरी श्वास आ रही है, जा रही है, आप इसे महसूस कर रहे हो, तो कितना भी बाहर कोई शोर हो आपको फील ही नहीं होगा। कान में जरूर आवाज आएगी, बट विचार मन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान पूरा किधर है। बात समझो। जैसे आंखें खुली रहती हैं आदमी के सामने, कई बार कुछ और सोच रहा होता है, आप उसको पूरी कथा सुना देते हो, फिर बाद पूछते हो क्या हुआ, बोलता है साहब मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ, आपने क्या बोला, है ना। तो वैसी स्थिति समझो कि हमारा अगर ध्यान श्वास पे है, तो बाहर डीजे भी बज रहा है, आप उसे डिस्टर्ब होगे ही नहीं। हाँ, नए साधक को थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, नए साधक को आती है, उसका ध्यान इतना ज्यादा, जिसने कभी मेडिटेशन ना किया हो, शुरू शुरू मुश्किल ही होता है प्रॉब्लम्स। बट आप करते रहेंगे, जब रेगुलर प्रैक्टिशनर्स के हो जाएंगे फिर ये भी हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद कल की सेवक जी का, भैया साधना करते समय आपकी बातें याद आती हैं कि आपने ऐसे करने को बताया था, साधना इस समय ये क्या करना है, तो उसका क्या करें? मेरी बातें याद आती हैं तो ये बता दो, भैया ने जो बता दिया स्वीकृति बना लो अपने अंदर, वो मेरे साथ है। अब मैंने उसको आत्मसात कर लिया है, मैंने उसको आत्मा में समाहित कर लिया है, मैंने उसको डेली लाइफ का पार्ट बना लिया है ना, मैंने ऑब्जर्व कर लिया उन चीजों को। ठीक है। अब भैया की जो बातें याद आ रही हैं, आपने क्या धारणा बनाई कि मेरे आत्मा में वो समा गई, बस अब भैया की बात खत्म हो गई। धारणा बना देना, नहीं आएगी अगली बार। इनका धारणा से इलाज किया जाता है। कोई धारणा आई, उससे डबल गहरी धारणा बना दी जाती है कि हाँ हाँ वो मैंने सीख लिया, मेरे आत्मा में आ गया है, बात खत्म। ध्यान के समय याद नहीं आना चाहिए। वैसे जो लाइफ में याद आ रही वो आना चाहिए। जैसे कोई पाप करने चलो, मेरी बात आए, याद आ जाए कि ऐसा नहीं करना, तो आना चाहिए। लेकिन जब ध्यान करने बैठ रहे हो तब नहीं आना चाहिए, तब वो बाधक बनेगी, उससे मुक्त होना है। और वहां पे कल बताया था अयम आत्मा ब्रह्म, ये सूत्र वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये बोलते हुए फीलिंग कराना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अपने आप में ही परिपूर्ण हूँ मैं। ये जब बोल देते हैं, मुझे विकार विचलित नहीं कर सकते, मुझे भाव और मुझे विकार चलायमान नहीं कर सकते, मैं विचलित नहीं हो सकता, मैं शुद्ध सनातन हूँ, चैतन्य हूँ, ये जब फीलिंग्स अंदर लाते हैं फिर सब सही हो जाता है। तो अंदर धारणा बनाइए कि आप एक शुद्ध आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये सूत्र वाक्य आप अंदर ग्रहण करके फिर उसको आराम से काम करिए। पूर्वी जी कह रही हैं, अगर शून्य साधना गलती से एक दिन के लिए छूट जाए तो क्या करें, क्या आगे करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक दिन अगर छूट गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ऐसा करिए कि 10 से 20 मिनट कर लीजिए, अच्छी बात है। कल का वाला भी औसत निकल आएगा, है ना। अगर 3 4 दिन भी छूट जाए, जब जब जागो तभी सवेरा, जब समय मिल जाए तभी करो। सुबह शाम, चलते फिरते, उठते बैठते, जब समय मिल जाए। छूटने का मतलब ये नहीं इसमें कोई दंड मिल जाएगा आपको,
छूटने का मतलब ये है कि नया पहाड़ शुरू हो गया कर्मों का, जो 4 दिन अगर आपने नहीं की, 4 दिन आपका नया कर्म बन गए नए, और आपने उसको फिल्टर नहीं किया था, तो इट मीन्स क्या, वो चित्त में फिर जो है गहरे बैठेंगे। फिर अगली बार जब ध्यान करोगे उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। कोई 1 महीने अगर ना करे ध्यान, उसके बाद दोबारा बैठे तो ध्यान में बाधा आएगी शुरू शुरू में, मन के विचार कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि नया भर चुका होगा, पूरा हिसाब किताब लिख चुका होगा, नई लेखनी चल चुकी होगी चित्त में। तो इसलिए बोलते हैं डे टू डे करना चाहिए, ताकि रिमूव होता चले डे टू डे जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका जो चित्त में संस्कार जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म का अक्षर मंत्र जाप करते समय करते हैं तो हमारा ध्यान ओम में होता है, उस समय हमारे मन में कोई विचार ना होते हुए, तो फिर भैया ऐसे तो दोनों शून्य और ब्रह्म का अक्षर मंत्र एक साथ हो रहे हैं। हाँ, और साधना अलग से क्यों कर रहे हैं? ये बात बड़ी अच्छी है, ये वही कल की सेवक जी वाला क्वेश्चन है। देखिए, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अगर साथ में कर रहे हैं और शून्य कोई विचार भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान ओम पे नहीं है, बात समझना, तब आप दोनों साथ साथ कर रहे हो। बात समझना, दोनों साथ साथ कर रहे हो। और अगर आपका ध्यान ओम पे है और आप विचार मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका प्रणव है वो, है ना। तो उन्होंने पूछा कि अलग अलग करना जरूरी क्यों और एक साथ करना जरूरी क्यों? अलग अलग करना इसलिए जरूरी है, बाद में मानसिक गतिविधियां रुक जाएंगी, गीता में बोल दिया गया। और जो ओमकार का जो प्रणव है, उस वाले श्लोक में भी ओमिति का अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरण या पर्याति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गतिम, उसमें 2 कंडीशंस बताई हैं। पहला, एक ब्रह्म का उच्चारण यानी ब्रह्म का अक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ, और फिर बोला मेरा स्मरण करता हुआ। मेरा का मतलब आत्मा का स्मरण करता हुआ, ये भी बोला है वहां पे। तो वो जो आत्मा का स्मरण है वो है शून्य साधना, और जो पहले ओमकार बोला है वो है ब्रह्म का अक्षर मंत्र। तो इसलिए अगर आप एक साथ करते हैं, तब भी एक कंडीशन ये आएगी, आपका ओमकार अपने आप ही छूट जाएगा। जब अंतर्मुखी दृष्टि में आप गहरे चले जाएंगे, ओम पे आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, आप परवश हो जाएंगे, आपके मुख से निकलेगा ही नहीं, छूट जाएगा पूरी तरह। जब अंतर्मुखी दृष्टि हो जाएगी, आत्मा में साक्षात्कार हो गया आपका, अपने आप ही छूट जाएगा वो। इसलिए बोल दिया है कि दोनों चीजें अभी से सेपरेट सेपरेट करो, अलग अलग करो। ब्रह्म का अक्षर अलग करो 108 या 5-10 मिनट, और शून्य साधना अलग करो, क्योंकि वो छूटना है बाद में। वो वहां पे माध्यम है शून्य का। और मालिका में जो ब्रह्म का अक्षर मंत्र का जाप आया है, वो वहां पे प्रणव नहीं है। गीता में इसको प्रणव की तरह से यूज करा रहे हैं कि हे जीव तुम अपने तुरीय भाव में जाओ, वो प्रणव बना रहे हैं उसको। और जब इसको मंत्र के तौर पे यूज करते हैं शून्य ध्यान से अलग, जो मालिका बता रही है, उसका मतलब क्या हुआ, आपकी ढाल बनेगी, आपका तपोबल अर्जित कराएगी। बात समझना, वहां पे आपका आत्मस्वरूप में जाने का उद्देश्य नहीं है। अलग कर रहे हो आप 108 मंत्र, अलग कर रहे हो, मीन्स आप अपना तपोबल अर्जित कर रहे हो। तपोबल अर्जित होगा तभी कली के असुरों से रक्षा होगी, ढाल बनेगी, आप लड़ सकोगे, आपके अंदर सिद्धियां शक्तियां प्रकट होंगी। ये सब इसीलिए करा जाता है ब्रह्म का अक्षर मंत्र अलग से, ऋषि मुनि करते थे। ये तपस्या है एक तरीके की, तपोबल उसको बोलते हैं। बात समझना, ब्रह्म का अक्षर मंत्र का अलग से जाप तपस्या है, तपोबल है, और शून्य के साथ में ध्यान प्रणव है। एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे दोनों कंबाइंड कर सकते हो, वो भी बता दिया आपको। वहां पे आपको फोकस नहीं करना होता है, मैं ओम बोल रहा हूं मुंह से, ओम चल रहा है और ध्यान आपका शून्य है, मतलब ध्यान कुछ भी आप नहीं सोच रहे हो। ऐसी कंडीशन में दोनों कंबाइंड साधना है, जो कि कब करना है, आपत्ति काल में करना है। साथ साथ करो दोनों चीजें। दोनों विवरण अलग अलग बता दिए, लेकिन आपातकाल से पहले अभी अलग अलग प्रैक्टिस करिए दोनों की। 108 ध्यान उसके कम से कम अलग से, जिससे आपका तपोबल अर्जित हो, कली के असुरों से बचने के लिए आपके अंदर वो प्रकट हो, शक्तियां प्रकट हो, सिद्धियां आ जाती हैं ओमकार से। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय में ओमकार का ही जाप कर करके उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली, है ना। और जो शून्य साधना में, उसको अलग से करना, दोनों चीजें अलग अलग करें। आपातकाल में कंबाइंड करना, अभी अलग अलग कीजिए, ताकि ढाल भी बने और तलवार भी बने। शून्य क्या है, तलवार, पाप कर्मों को काटने वाली, पुराने कर्मों को काटने वाली। ओमकार क्या है, ढाल, बचाने वाली, कली के असुरों से। बात समझो, अलग अलग चीजें दोनों, इसलिए कराते हैं दोनों अलग अलग। तीसरा है, साधना किसी भी कारण से भंग हो जाए तो क्या करें, अगर फिर से स्टार्टिंग कैसे करें? ये वही वाली बात आ गई ऊपर वाली। भाई मैंने बोल दिया फिर से स्टार्ट कर लो, जो हमने किया है वो हमारे साथ है, दिक्कत कोई नहीं, कोई इसमें बात वाली बात नहीं है। पूजा दास जी कह रही है, फिर इसके बाद नीचे आते हैं,
भैया आपने कहा था कि अनाक्षर तत्व से अष्ट सिद्धि मिलती है। मैंने सुना था सिद्धियां मिलती हैं तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आप ये क्लियर करें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये पूजा जी का। देखिए बहन, जब भी सिद्धि जो है ना, कल मैंने एक बहुत अच्छा उसमें डाला था ग्रुप में, 4 चीजें, कनक, कामिनी, सिद्धि और प्रसिद्धि है, ये सब बाधक। इसमें सिद्धि भी बाधक है। तो मैंने इसीलिए कहा सिद्धि का यूज नहीं करना है, मिलेगी तो आपको, ये तो गिफ्ट है भगवान की तरफ से। आप ओमकार की भी साधना करते रहोगे 8-10 साल, 5 साल, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी सिद्धियां। आप शून्य साधना करोगे उससे भी बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। बात ये समझो। अरे हमको गिफ्ट मिल रहा है, हम गिफ्ट का मतलब ये नहीं, गिफ्ट का मतलब ये है कि हमें हमारी ही साधना के फलस्वरूप पावरफुल बनाया जा रहा है। हमें हमारे तपोबल का भुगतान किया जा रहा है। तुम्हें ये मिल गया, लेकिन उस भुगतान का अगर हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए यूज करने स्वतंत्र नहीं हो। अगर यूज कर रहे हो फिर अपना ही खत्म कर रहे हो, यानी अपना ही माइनस कर रहे हो। ये ऐसा भुगतान है। यानी हमने तुम्हें दे तो दिया है, यानी हमने तुम्हें रिटर्न तो दे दिया, लेकिन तुम इसका यूज करोगे तब भी तुम अपना ही नष्ट करोगे। इसका मतलब समझिए आप। इसका मतलब ये है कि चेक के फॉर्म में है या कैश के फॉर्म में है या ऑनलाइन यूपीआई के फॉर्म में है, धन आपका ही है। बात समझना, कैसे भी यूज कर लो इसे, है ना। गूगल पे से चाहे ट्रांसफर करो, पैसा आपका ही कटेगा। आप चाहे उसको चेक के फॉर्म में कर दो, एक बार में साइन करके दे दिया, साहब हो गया काम, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपका ही कटेगा। और चाहे आप जो नकद में दे दो। अब इतना समझ लो, नकद में कितना दे सकते हो, थोड़ा बहुत, 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार। कैश में लाखों में दे सकते हो। यूपीआई में आपको चेक पे साइन भी नहीं करना है, खाली मोबाइल से ही दे सकते हो। ऐसे ही बस ये है सिद्धि वाला। हमारा ही तपोबल था, उसको रिफॉर्म कर दिया। तपोबल से क्या बना, तपोबल से शक्ति बनी हमारी, उसको रिफॉर्म कर दिया। था हमारा ही, और हम उसको अगर यूज भी करेंगे तब भी हमारा ही कटेगा, ये भी ध्यान रखना। बस वो शक्ति रिफॉर्म होके मिल गई हमें, कि हम उड़ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी के मन की बात जान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भविष्य को एडिट कर सकते हैं, क्या, ये सब हमारा ही तपोबल है। इसलिए साधक जो होता है उसको यूज नहीं करता है। सिद्धि मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं है, अगर आप उसे यूज ना करें। बस, अरे आ गई तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, वो चलती रहेगी साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कई बार यूज करना पड़ता है जब आत्मरक्षा की बात आ जाती है, तब करते भी हैं उसको। जगत कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। देवता सारे गए थे कि प्रभु दे दीजिए, आपने दे दिया तो उन्होंने, तो ये भी तो एक सिद्धि थी ना, हड्डियों से वज्र बन गया। तो ये सारी चीजें, तो बात समझ गए। इसके बाद फिर आते हैं, तो सिद्धियां आपको बाधक नहीं बनेंगी अगर आप उनको यूज ना करें। और कभी यूज भी करना पड़े तो वाइजली यूज करें, अपनी आत्मरक्षा के लिए, वैसे नहीं। बाकी तो सृष्टि अपने आप ही आपके लिए सब कुछ दे देगी व्यवस्था करके। रोटी, कपड़ा, मकान जो भी है वो आपको अपने आप देती रहेगी, इतना कर देती है। बहुत बड़ी चीज है शून्य साधना, तो ये बाधा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने से अवेकनिंग हो जाती है। आपने बोला था चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। चक्र और एकाक्षर मंत्र में अंतर या समानता क्या है? देखिए बहन, चक्र अलाइनमेंट जो भी चीजें हैं ये कबीर पंथ से आई, सिद्ध और नाथ संप्रदाय से आई, ये अलग चीजें हैं। गोरखनाथ जी का पंथ है पूरा, वो अलग चीज है। हम फॉलोअर हैं किसके? वैष्णव पंथ के। हम फॉलोअर हैं किसके? भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए नारायण मुखारबिंद के, जिन्होंने गीता के 700 श्लोक में कहीं भी चक्र अलाइनमेंट की बात नहीं कही है। अलग अलग 6 चक्र नहीं बताए हैं उन्होंने, कहीं नहीं बताए हैं पूरे गीता में। अगर वो कह देते तो मैं भी बोल देता आप इसी विधि को अपनाओ। हमें अंतर करना पड़ेगा, हम दूसरे संप्रदायों में क्यों उलझ रहे हैं? हमको वो देखना है जो हमारे नारायण ने बोला है। हमारे नारायण ने हमको 2 चीज बोली, कौन? ब्रह्म का अक्षर मंत्र और शून्य साधना। बस हमारे लिए वही फाइनल है, बात खत्म हो गई। उसमें माध्यम बना दिए क्या? प्रणव का, नासिकाग्र का, श्वास का, यानी किसका? अपान और प्राण का। तो जो उन्होंने बोला भाई मैं तो वो बोलूंगा, और आपको भी यही चाहिए। आप जब प्रशिक्षक बनोगी, आपसे कोई पूछे तो उसको बोलना, हम वो बताएंगे जो मोक्ष की साधना है। हम फालतू उनमें क्यों उलझाएं आपको?
और आपके संप्रदाय में अगर कहा जा रहा है अच्छी बात है भाई, हमारी गीता में तो नहीं कहा गया, ना वेदों में 4 में कहीं कहा गया कि चक्र अलाइनमेंट करो, बताओ कौन से वेद में कहा गया? उनको सीधे सीधे बोलना, पूछना क्वेश्चन। भाई वेद भी तो परमात्मा की वाणी है ना, तो वो भी बोल सकते थे कि फलाने इसमें उसमें जाओ चक्कर में, फिर उसमें जाओ उसमें जाओ। ये देखिए क्या होता क्या है, ये चक्र वगैरह, चक्र की इंपॉर्टेंस क्या है। ये चक्र जो है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। शून्य साधक जो होता है ना, आत्म साक्षात्कार वाला, उसका सब कुछ अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, उसे सबको जबरदस्ती करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और वैसे कबीर जी ने इनके अलग अलग मंत्र बताए थे। गरीबदास जी का संप्रदाय है, उसमें अलग अलग मंत्र बताए गए, अलग अलग बताते हैं कि साहब इस वाले से ये वाला खोलो, उस वाले से वाला खोलो। बाद में वो सहस्त्रार तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद वो ध्यान में पता नहीं क्या क्या कराते हैं। वो बहुत लंबी टेक्निक है। अलग अलग माध्यम है। जैसे क्या है, आप ये समझो कि सबको जाना कहाँ है, समुद्र पार। अब कोई मोटर बोट से जा रहा है, कोई नौका से जा रहा है, कोई वायुयान से चला गया ऊपर से निकल के। बात समझो, ये है कहानी। तो अलग अलग माध्यम है। हमारे लिए वो माध्यम प्रधान है जो हमारे नारायण ने दिया है। बात ये है। और चक्र वाला जो इंपॉर्टेंस उनका ये होता है, चक्र का, चक्र बताते हैं जो हमारे देवता हैं हमारे शरीर में। इसीलिए बोलते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, क्योंकि हमारे शरीर में देवताओं का वास है। एक्चुअली वो चक्र नहीं होते हैं, वो पुष्प होते हैं। ये भी गलत थ्योरी, कमल होते हैं वो, कमल दल, उसमें पंखुड़ियां होती हैं। जब इनमें हम साधना करते हैं तो इनमें कंपन होता है और ये घूमने लगते हैं गोल गोल, तब ये चक्र महसूस होते हैं। लगता है कि चक्र बन गए। तो मूलाधार से शुरुआत होता है। मूलाधार जो मूल कमल होता है वास्तव में 4 पंखुड़ी वाला, गणेश जी का वास है उसमें। उससे थोड़ा सा और ऊपर जब बढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे ब्रह्मा जी का और सावित्री जी का है। उसके और ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर वहां पे विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का। उससे और ऊपर बढ़ते हैं, ये भोलेनाथ का है, गौरी जी का। उससे और ऊपर बढ़ते हैं, फिर दुर्गा जी का कंठ में है। उससे और ऊपर बढ़ते हैं, फिर त्रिकुटी में आ जाते हैं। वहां जो आपके गुरु होते हैं, जिनके वचनों पे आप चल रहे हो, जैसे हम लोग कृष्ण भगवान के चल रहे हैं, तो उनका वास होता है। वहां से और ऊपर बढ़ते हैं तो फिर सहस्त्रार आ जाता है। उसके बाद भी है ऊपर, और लंबा प्रोसेस है, कबीर जी ने बताए। तो इनका सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो जो देवी देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, उनको अगर हम उऋण कर देते हैं तो वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। कबीर पंथ की विचारधारा ये मानती है। जैसे ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के द्वारा संतानोत्पत्ति करते हैं, तो एक मान लीजिए कि उनका हमारे ऊपर टैक्स है, ये बोलते हैं। गणेश जी मनोकामना पूर्ति की देवता है, तो मनोकामना पूर्ति की, इट मीन्स हमारे ऊपर टैक्स चढ़ गया। ऐसे ही माता दुर्गा प्रकृति की देवी, प्रकृति जो भी उपभोग कर रहे हो चीजों का, इट मीन्स हमारे ऊपर टैक्स चढ़ रहा है, उसे उऋण होना है। तो उऋण करने के लिए वो इन मंत्रों को प्रोवाइड कराते हैं कि साहब ये वाला मंत्र करोगे, इस वाले चक्र से आप पार, आपकी जो आत्मा होगी ध्यान, वो पार हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 करके आप जो है ब्रह्म रंध्र तक पहुंचेंगे, वहां से फिर पार होंगे। एक तो ये तरीका है जो कि कबीर पंथ बता रहा है, जो मैंने सीखा उनका। लेकिन हमारे नारायण क्या बता रहे हैं, एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, सीधे क्या एरोप्लेन वाला, कि एक 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 उड़न मत हो, सीधे क्या, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं लिप्त होता ही नहीं पूरी व्यवस्था में। अरे भाई, आप ये मान रहे हो ना, मैं ऋण, मेरे ऊपर ऋण चढ़ा है, इसका मतलब आप हो कौन, आप जीव हो। इसका मतलब आप जीव मान के खुद को ऋणी मान रहे हो ना उनका, इसीलिए तो चक्र को एक्टिवेट करने के मंत्र जप रहे हो आप बार बार, और इसलिए ऋण हो रहे हो। तो वेदांत में सीधे सीधे बोल दिया शंकराचार्य जी ने, तुम क्या हो, तुम जीव हो ही नहीं, तुम एक आत्मा हो। बात खत्म। तुम ना किसी के ऋण में आते हो, ना किसी से ऋण होते हो, ना किसी का ऋण तुम पे चढ़ता है, ना किसी का तुम उतारते हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। तो ज्ञान आ गया, ज्ञान से वो सारी चीजें, जो भी सिद्धांत जो बनाए गए थे तमाम परंपराओं द्वारा या संप्रदायों द्वारा, वो सब मिथ्या हो गए। तो ज्ञान क्या हो गया, आत्मा ही सत्य है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, सारे चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस आपका। पूरी जर्नी अपने आप उसी से कंप्लीट हो जाएगी। आप ऋणी हो ही नहीं, क्योंकि जगत का निर्माण किससे हो रहा है, स्वीकृति से हो रहा है। आपने मान लिया कि मैं ऋणी हो गया, तो ऋणी हो यार। ऋणी नहीं, अगर आप मानोगे मैं ऋणी नहीं हूं किसी का, तो नहीं हो। ऋषि से तो बन रहा है ना। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया। आपको लगेगा मैं 2 तल्ला बनाऊं, तो आप मिस्त्री लाओगे, रेत लाओगे, सीमेंट लाओगे, 2 तल्ला बन जाएगा। पहले विचार आया ना, विचार से कल जगत का निर्माण हो गया, है ना। ऐसे होता है। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, तो उनके दिमाग में पहले होता है कि हमें संतान इस वर्ष में और इस अवधि में चाहिए। तो पहले विचार आया, तभी बाद में संतान होती है। सब कुछ किससे हो रहा है, कल्पना से। जगत का निर्माण कल्पनाओं से हो रहा है।
हमारे शंकराचार्य जी जैसे विद्वानों ने ये बात बोल दी, तो स्वीकृति से दुनिया बन रही है। इसी तरीके से हम स्वीकृति से ये मान लें कि हम एक शुद्ध आत्मा है, हम फंसेंगे ही नहीं इन चीजों में। और जब नहीं फंसेंगे, कुछ होगा ही नहीं, हमें कुछ बंधन बनेगा ही नहीं हमारे ऊपर, हमारे ऊपर कोई ऋण चढ़ेगा ही नहीं। और जीव भाव में देखोगे तो देखो आप, देवताओं का भी ऋण चुकाना है ना। यज्ञ के द्वारा लोग बोलते हैं ना कि देवताओं का ऋण है, इसीलिए यज्ञ करो, उसके लिए ये करो वो करो, ये कर्म कांड है सब। जो इसकी व्यवस्था है संप्रदायों की, ये सब कर्मकांडी व्यवस्था है, आत्मस्वरूप से कोसों दूर है ये चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग पहुंचते नहीं है, पहुंच सकते हैं वो, मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी हम किसे दें? नारायण को दें। कोई ऋषि क्या कह गया, कोई मुनि क्या कह गया, कोई तपस्वी क्या कह गया, साधक क्या कह गया, वो अलग बात है। पहले नारायण को प्रायोरिटी दो कि नारायण क्या कह रहे हैं वेद में और गीता में। अगर वो बताए हैं कि 6 चक्र जागृत करो, उसके बाद ही तुम्हारा मोक्ष होगा, तो फिर करो। तो उन्होंने तो बहुत सारी विधियां बता दी ना, भक्ति योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, तो हम एक ही को क्यों पकड़ लें? हम ध्यान योग को ही क्यों पकड़ लें, या हम एक ही को क्यों मान के बैठ जाएं? हम तो सारा लेके चलेंगे ना, सभी चीजें हमें देखना है उसमें। तो ये माध्यम है सारे, है ना। हाँ, विरोध नहीं करना है। कभी भी प्रशिक्षक बन जाओ, कोई चक्रा वाला आए कि मैं चक्र जागृति वाला कर रहा हूँ, कहना ठीक, अच्छी बात है, चक्र अलाइनमेंट वाली अच्छी बात है आपकी, 6 चक्र जागृत करो, जो भी करो। उनसे ये कहना स्वरूप चिंतन करोगे या नहीं करोगे अपनी आत्मा का। और जिसके बिना कबीर जी ने ही बोल दिया। अच्छा, कबीर जी ने अपने करनैनो दीदार महल में प्यारा है जो उन्होंने ये लिखा था, कबीर सबसे बड़े ये 6 चक्र चिंतन का उन्होंने पूरा खोला था सिद्धांत, उन्होंने ये लिख दिया था, ये सब जो है माया है। उन्होंने बोला कि ये पिंड के अंदर माया रची गई है, कि यहाँ पे इन देवता का वास, अंड और पिंड एक ही है दोनों। तो उन्होंने बोला जो तुम्हारे शरीर में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है सूक्ष्म शरीर में, कि यहाँ पे इस देवता का वास, इस चक्र में इस देवता का वास, उसमें इसका वास, ऐसे ही ब्रह्मांड में भी है। तो उन्होंने ये बताया कि ये सब माया है, और उनसे उभरेगा कौन? जो निज नाम को पकड़ लेगा, उनमें फंसना नहीं है। इट मीन्स कबीर जी भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हें चक्र खोलना नहीं है। चक्रों को जो देखा जिन लोगों ने, जिन ऋषि मुनियों ने, वो वो कहाँ चले गए? आत्म स्वरूप से भटक गए थे वो, इसलिए उनका उधर देखते जा रहे हैं कि उस वाले लोगों में पहुंच गए, दुर्गा जी के लोगों में पहुंच गए, शिव जी के लोगों में पहुंच गए, लोक में जाना ही नहीं है। उन्होंने कहा जितनी व्यवस्था यहाँ दिख रही है आपको अंड और पिंड में, ये सब माया है, तो इससे परे हो जाओ, बात समझना। तो कहाँ चले जाओ? कहा निज नाम। कहा निज नाम जो नहीं जपेगा वो लटक जाएगा, तो निज नाम आवश्यक है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, पूरी उसकी व्याख्या है। अगर मैं करके दिखाऊं तो जो सार की बात बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ, जितने चक्र वक्र उन्होंने सब बताया उसमें। पूरा चक्र है, अंड पिंड में ये चीज है, ऐसे आसन लगाने से ऐसे वाली चीज होगी, ये चक्र खुलेगा, फिर ये होगा वो होगा, बल लास्ट में बोल दिया ये सब माया है, खत्म कर दिया, पूरा सिद्धांत खारिज कर दिया लास्ट में, माया। और कुल मिला के वहीं पे आ गए, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा इनमें उलझना नहीं है ना। तो ये सारी चीजें बहुत, इसका तो बहुत लंबा वर्णन है, जो आप चक्रा वाली बात कर रहे हैं, बहुत लंबा वर्णन है इनका। ये सब माया बोली गई है, और मैं कभी आपको देखिए एक पीडीएफ भी डाल दूंगा, लेकिन वही बात है कि बिना श्रेष्ठ साधक के वो समझ में नहीं आती चीजें, आदमी उन्हीं में फिर घूमता रहता है। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, शून्य साधना में कोई भी कुछ भी दिख रहा है, उसको देखना नहीं है, उसको देखने में ध्यान नहीं देना है बस। दिख रहा है कोई बात नहीं है, मन को उपराम करते चलो, बट उसमें ध्यान नहीं देना है। अगर ध्यान दिया, उस पर ज्यादा अटेंशन दे दिया, तो वो चीजें बंधक बन जाए, बंधक बना लेंगी आपको, आपकी चेतना को बंधक बना लेंगी। ध्यान रखना, दूसरे लोगों तक में पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे भी होता है ना। तो इनको शंकराचार्य जी ने इन सब सिद्धांतों को पूरा खंडित करके एक बोल दिया सीधे सीधे, स्वरूप चिंतन बस, आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार। अरे शुद्ध परमात्मा को ही जब पा रहे हो, तो तुम्हें क्या आवश्यकता है इधर वाले देवता, इधर वाले देवता, इधर वाले देवता, सबके चक्कर खोलने की क्या आवश्यकता है? साक्षात परमात्मा के पास जाओ ना, सीधी सी बात है। और कबीर जी ने कई बार बोला भी है, और भगवान कृष्ण ने क्या बोला गीता में? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजक यानी मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होगा। अब लोगों ने कहा कृष्ण जी को पूजो, वहां कृष्ण जी अपने आप को कृष्ण बना के नहीं बोल रहे हैं, ये भी समझना, ना विष्णु बना के बोल रहे हैं वो, क्योंकि भगवान विष्णु खुद एक देवता है।
वहां वो योग युक्त होके बोल रहे हैं, वहां वो अपने आप को चराचर जगत का स्वामी यानी कि परमात्मा रख के बोल रहे हैं, और देवता की बात नहीं आ रही है। वरना देवताओं पूजने वाले देवताओं बिल्कुल बात बैकुंठ में जाओगे अगर आप विष्णु जी को पूजोगे, बात बिल्कुल कंफर्म्ड है। इसलिए उन्होंने बोला कि किसका, परमात्मा की शरण में जा। सर्वाणि धर्माणि प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू एक मेरे शरण में आ जा। अब अर्जुन तो उनकी शरण में वैसे ही खड़ा हुआ था, आप सोचो पहले, कब नहीं था अर्जुन शरण में, वो तो उनका ही चेला था। वहां बोला जा रहा है आत्मा की शरण में जा, यानी परमात्मा की शरण में जा, तब तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा जितने पाप जन्म जन्मांतर से किए हैं। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, सीधा सीधा आदेश दे दिया है ना। वो चीज है, वो ज्ञान है कि उस परमात्मा की शरण में जा, बार बार बोला गया। परमात्मा का मतलब आत्मा ही, अपनी आत्मा की शरण में जाओ, स्वरूप चिंतन करो, स्वरूप चिंतन, शून्य साधना, वही सब जगह बार बार बोला जा रहा है। वो ये बिना ज्ञान के समझ में नहीं आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, आदमी समझेगा भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, मूर्ति के आगे लेट जाओ जाके। वो बात नहीं वहां बोली जा रही है। वहां बोली जा रही है मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ आत्मा में। ये भी बोल दिया गीता के अंदर, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, मेरा ध्यान करो तो मुझे प्राप्त कर लोगे, यानी अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर लो, यानी कि परमात्मा में लय हो जाओगे, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाओगे, बात खत्म हो गई। बाकी सब माया है, कबीर जी ने ही बोल दिया, ये सब माया है जो पिंड अंड में दिख रही है, सब माया है। इन्हीं में आचार्य लोग उलझे रह गए चक्रों में, भ्रकटी भंवर गुफा में, कोई कहीं पहुंच गया, कोई त्रिकुटी में पहुंच गया, इन्हीं भटकते रहते हैं। और जो स्वरूप चिंतन है, निज नाम, उसको पकड़ते नहीं है जिससे मोक्ष होगा। उसको कबीर जी ने बोल दिया फाइनली, तुम स्वरूप चिंतन करो बस। कहा है ना, निज नाम दिल खोज भैया निज नाम जपो, कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है, वो बोला गया। कबीर पंथ के आचार्य सारे मानते हैं कबीर जी ने अपने आप को पूर्ण ब्रह्म बोला। वो पूर्ण ब्रह्म अपने आप को नहीं, अपनी आत्मा को बोल रहे थे। सबने सोच लिया कबीर ही भगवान है। तो अब ये रामपाल जी महाराज के देखो, होता है नहीं होता है, लोग सब बोलते हैं कि कबीर जी भगवान है। कबीर जी भी भगवान है, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी वो भी भगवान है। उस सेंस में सारे ही भगवान है, जिन जो जो जिसके इसके आत्मा में हृदय में भगवान है, वो सारे भगवान ही तो कहलाएंगे। सेंस लिया जाता है। भगवान की बातों का मर्म भी सबके समझ में नहीं आएगा, ना संतों की बातों का मर्म समझ में आएगा। तो इसलिए बोला था कि चक्र अलाइनमेंट की, वो अंड प्रमंड की यात्रा, अंड पिंड की यात्रा, कि वो सब त्रिकुटी में जाना, इधर उधर ध्यान लगाना, इन सब भटकने से बचो, अपने स्वरूप चिंतन में स्थित हो जाओ। उससे फिर क्या बोला, हम तो हम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को, जन्म जन्मांतर के पापों को, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब भस्म कर दूंगा जला के, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की लाइफ संपूर्ण हुई। थोड़ा सा लंबा चैप्टर ये लास्ट वाला हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आपको जरूर ज्ञान मिला होगा काफी, और अब गीता आप जरूर पढ़िए आप पूरी, फिर से आपके जो भी चीजें आए वो आप बताना। अब सीधे प्रश्न वाला हमारा रहेगा एक सेशन, उसमें आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग उनका उत्तर देना। आप एक अच्छे प्रशिक्षक बनो, आप जरूर जो है आगे जाओ, ऐसी हमारी कामना रहेगी। ठीक है, और आपके लिए, भविष्य के लिए मैं हमेशा जो है प्रयासरत रहूंगा। कभी भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, अपने भाई को जरूर याद करना। ठीक है, ठीक है, आपको अब मिलते हैं प्रश्नोत्तर वाली सीरीज में, और फिर आपके रिजल्ट अनाउंस करेंगे, अपने चैनल से आपका प्रचार प्रसार करेंगे। जो सही उत्तर देगा, जिन्होंने पहले गलत किए थे, और उनको भी आप क्लियर कर लेना कि आपने क्या क्या गलतियां की थी, वो चीज। ठीक है, नारायण मुखारबिंद के हिसाब से चलना है, अपनी विचारधारा कहीं नहीं जोड़ना है, अपनी जोड़ेंगे उसी दिन मात खा जाएंगे जीवन में, ध्यान रखना। ठीक है भैया, ठीक है, मिलते हैं आपसे टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, सभी को जय श्री कल की माधव, सबको जय श्री जगन्नाथ। जय श्री कल की माधव। इसमें एक प्रश्न रह गया था पूर्वी जी का, कि निर्वाण षटकम में जो शिवोहम बोला है, वो भगवान शिव को बोला या आत्मा को बोला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, उसका उत्तर छोटा सा दे दे रहा हूँ, बाद में जब इनको करूँगा तो एक साथ मर्ज कर दूंगा, जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो उसका उत्तर ये था कि दोनों के लिए बोला गया है। शिव कौन, जो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, शाश्वत या सत्य। आत्मा कौन, जो हमेशा थी, है और रहेगी, शाश्वत। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है, परमात्मा मीन्स वही सदाशिव है, वही सत्यनारायण है, वही सब कुछ है। ठीक है, तो दोनों के लिए बोला गया, ये ध्यान रखना। हमें समझना पड़ेगा उन चीज़ों को कि भगवान शिव को ही अगर मान के चलेंगे तो कभी भी अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पूरा वर्णन किसका हो रहा है, आत्मस्वरूप का। न मैं पुण्य हूँ, न मैं पाप हूँ,
ना मैं भोगता हूँ, ना मैं भोग की सामग्री हूँ, तो फिर कौन हूँ? सीधे आत्मा हूँ, है ना? हाँ, और आत्मा हूँ इट मीन्स शुद्ध स्वरूप में परमात्मा ही हूँ, तो परमात्मा मीन्स शिव हूँ। तो आत्मा और शिव एक ही चीज़, यही बोला गया। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा ना कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। और भगवान कृष्ण ने ही गीता में भी बोल दिया कि एकादश रुद्रों में शिव मैं हूँ, यानी शिव और भगवान कृष्ण एक ही। और वो कहाँ बैठे हैं? आपके हृदय में, यानी कि आत्मा। हो गया साबित कि आत्मा और शिव दोनों एक ही हैं। तो शिवोहम जो शब्द आया वो दोनों के लिए बोला गया है। जय श्री कृष्ण।